मैया सम्मान योजना की सभी माताओं और बहनों के लिए झारखंड सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आप सभी मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए 11 लाख महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई है और इन सभी 11 लाख महिलाओं को मैया योजना का पैसा जारी कर दिया गया है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ गया है तो आपको बहुत ही जल्द आपके बैंक खाते में पैसा मिलने वाला है। आप अपना मैसेज चेक करते रहिए, कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि 5,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हुए। अभी ये 11 लाख कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये पैसा मिलने वाला है और किस जिला में पैसा भेजा जाएगा, मैं वीडियो में आगे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैया योजना बड़ा धमाका। मैया सम्मान योजना से एक बहुत ही बड़ा धमाका सरकार ने कर दिया है और सभी महिलाओं के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड की 11 लाख माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आपके खाते में अभी तक अप्रैल महीने का पैसा नहीं आया था तो आपके लिए डबल धमाका होने जा रहा है। यानी कि अगर अभी तक आपके खाते में अप्रैल महीने की 21वीं किस्त का 5,000 रुपया नहीं आया था तो घबराइए नहीं, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके खाते में अप्रैल की 21वीं किस्त का 2,500 रुपये और मई की 22वीं किस्त का 2,500 रुपये, टोटल आपके खाते में 5,000 रुपये आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सरकार ने सीधे 5,000 की किस्त आपके खाते में भेजने का प्रावधान कर दिया है। आदेश जारी हो चुका है, निर्देश भी सभी डीसी को मिल गए हैं और ये पैसा आपके खाते में आने वाला है। अप्रैल की 21वीं किस्त और मई की 22वीं किस्त को मिलाकर अब एक साथ ये पैसा भेजा जा रहा है और ये पैसा बहुत ही जल्दी आपके खाते में आ जाएगा। आज रात से ही आपके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये पैसा सभी को नहीं मिल रहा है। अगर सभी महिलाएं सोचेंगे कि हम सभी को पैसा मिलेगा तो सभी को ये पैसा नहीं मिलेगा। केवल 11 लाख महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका लिस्ट में नाम आ गया है। यहाँ पर देखेंगे इस समय झारखंड के केवल 15 जिलों में ये पैसा भेजा जाएगा और 15 जिलों की 11 लाख महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। मैं आपको वीडियो में सभी जिलों की लिस्ट दिखाऊंगा, जिसमें आपके ज़िले का नाम है या नहीं है, आप अपने ज़िले का नाम उस लिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं किन महिलाओं को मिलेगा पैसा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ इनको मिलेगा 5,000 रुपये। यानी कि ये ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में 5,000 की जो राशि है ये जाने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। पैसा पाने के लिए आपको सरकार की शर्तों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये 11 लाख महिलाएं वो महिलाएं हैं जो सरकार की सभी शर्तों पर खरा उतरी हैं। इन्होंने सभी मान्यताओं को, सभी मापदंडों को पूरा किया है। अगर आपने भी इन मापदंडों को पूरा किया है तो आपके खाते में भी पैसा आएगा। अभी यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है, क्या सरकार की शर्तें हैं, क्या आप उन शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं, चलिए सबको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहली शर्त है बहुत ही आसान है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है तो आपके खाते में 5,000 रुपये की राशि आएगी। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में ही है। अब दूसरी जो शर्त है ये थोड़ी सी आपको मानना पड़ेगा। झारखंड का जो भी अस्थाई निवासी है उसी को पैसा भेजा जाएगा। यानी कि आपके पास झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय राशन कार्ड होना चाहिए। आपके पास झारखंड राज्य का
एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आपको झारखंड राज्य का राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे ये झारखंड सरकार पता करेगी कि आप उस राज्य में रह रही हैं या फिर नहीं रह रही हैं। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड है तो दूसरी शर्त भी आप पूरा कर रही हैं। इसके बाद जो तीसरी शर्त है, NPCI मैपिंग होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैंक खाता है ये आधार सीडेड होना चाहिए। सिर्फ आधार से लिंक होने पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड के तो आपका बैंक खुलता ही नहीं है। तो बैंक में आधार कार्ड लिंक करना, बैंक में आधार कार्ड सीड करना और NPCI मैप करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप चाहे बैंक जाकर पता कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा मिला है तो ये वाला काम आपका NPCI वाला काम पूरा है, इससे भी इसको आप पता कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा आय प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम दिखाई गई है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको पैसा मिलना है, आपको 11 लाख की श्रेणी में आना है, तो आपके पास 8 लाख रुपए से कम का एक आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और ये जो आय प्रमाण पत्र है ये मैया योजना में लिंक होना भी जरूरी है। लेकर रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे पैसा खाता में नहीं आएगा। अगर कोई आपके परिवार का सदस्य या आपके पति वगैरह कोई अगर सरकारी नौकरी में है तब तो आपके लिए संकट है, फिर तो बहुत बड़ा मुश्किल आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को तो पहली बात पैसा नहीं मिलेगा, दूसरी बात इनको हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, और तीसरी बात इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी पैसा इनको मिला है, जो भी गलती से इनके खाते में पैसा भेज दिया गया है, सभी पैसा ब्याज सहित वसूली की जाएगी और ये सरकार वापस लेगी ब्याज सहित, क्योंकि इतना पैसा सरकार के पास नहीं है कि वो सभी को पैसा बांटे। गरीब महिलाओं के लिए ये योजना चलाई गई है और केवल गरीब महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। तो कोई अगर आपके घर में सरकारी नौकरी में है तो पैसा आप भूल जाइए। इसके अलावा अगर कोई आयकर देता है, इनकम टैक्स देता है, तो भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका जो बैंक खाता है वो डोरमेंट यानी कि बंद हो गया है और आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, डोरमेंट हो गया है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ जो है 2-3 बातें और हैं इसमें, जैसे कि आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। 2 लोगों का अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका बैंक मर्जर हो गया था और आपने अपना IFSC कोड अपडेट नहीं किया है तब तो आपका पैसा होल्ड में लग सकता है। फिलहाल 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा अगर आपका पैसा होल्ड पर लगा हुआ है तो। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस लिस्ट का आप इंतजार कर रहे थे वो लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये पैसा भेजा जा रहा है, और अगर आप इन 15 जिलों से हैं तभी आपको ये पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको ये पैसा आपके खाते में नहीं मिलने वाला है। अभी इन 15 जिलों के नाम आप ध्यान से रख देखिएगा और अपना ज़िला यहाँ पर ढूंढिएगा। साफ साफ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस ज़िले में कितनी महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा, यानी कि कौन सा ज़िला है और उस ज़िले में कितनी महिलाओं को पैसा जाएगा। सभी चीज़ें इस लिस्ट में दी हुई हैं। अब ध्यान से सुनिए, प्रशासन ने पहले चरण में 15 बड़े ज़िलों का नाम चुना है जहां पेमेंट की प्रक्रिया सबसे तेज़ है। अगर आप इन ज़िलों से हैं तो तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक करिए। रांची सबसे पहला रांची ज़िला है और यहाँ पर 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 महिलाओं को पैसा भेजा जाना है। इन सभी महिलाओं का जो डेटा है ये पूरा फाइनल हो गया है और बहुत ही जल्द 24 घंटे के अंदर ये पैसा इनको भेजा जाएगा और इन सभी को ये पैसा मिलेगा। इसके बाद धनबाद में भी लगभग 1,20,000 ही महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। 1,20,000 महिलाओं को 5,000 रुपये का जो पेमेंट है वो उनके खाते में जाएगा। गिरिडीह जिला में लगभग 1,50,000 महिलाओं को 1,50,000 1.5 लाख महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा। उसके बाद पलामू जिला में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और सभी को पैसा भेजा जाएगा। देवघर में, जो कि बाबा शंकर भगवान जी का धाम है,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 80,000 महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा। इन 80,000 महिलाओं को पैसा मिलेगा। इसके अलावा हजारीबाग जिला भी है। हजारीबाग जिला में बैंक रिजेक्शन रेट में सुधार किया गया है और सभी को यहाँ पर पैसा मिल रहा है। गढ़वा जिला में, जो कि उत्तर झारखंड में है, तो यहाँ पर 16 मई से पैसा भेजा जाएगा और ये 25 मई तक सभी को पैसा मिल जाएगा। बोकारो जिला में, स्टील सिटी भी इसको हम कहते हैं, यहाँ पर 90,000 महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा और यहाँ पर सभी महिलाओं के खाते में 5-5 हज़ार करके भेजा जाएगा, क्योंकि बोकारो में 21वीं किस्त का 2500 रुपये का पेमेंट किसी को नहीं मिला था। ना ही 29 अप्रैल को किसी को मिला था और ना ही जो 8 मई 9 मई को पेमेंट भेजा गया था इसमें किसी को मिला था। तो यहाँ पर सभी महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपये। पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर में, यहाँ पर शहरी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जो भी जमशेदपुर में हैं और शहरी क्षेत्र में रहती हैं उनके खाते में 5,000 का जो पेमेंट है वो पहले जाएगा। इसके बाद चाईबासा में, यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र जो भी हैं यहाँ पर पैसा भेजा जाएगा और इन सभी को पैसा खाते में मिलेगा। इसके अलावा चतरा जिला है, यहाँ पर जो है पिछड़े जो ब्लॉक हैं वो उनको प्राथमिकता दी गई है। रामगढ़ में पैसा भेजा जाना है, फिर गोड्डा में भी पैसा जाएगा जो कि 5-5 हज़ार करके जाएगा और अंत में साहिबगंज में भी पैसा भेजा जाएगा। ये कुछ ऐसे ज़िले थे जहाँ पर ये पैसा भेजा जाना है। अभी आपने देख लिया, मैंने 15 जिलों के नाम पूरा बता दिए। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई इसमें आपके ज़िला का नाम है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आप सभी के कुछ यहाँ पर कमेंट आए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरायकेला ज़िला में पैसा कब मिलेगा। इसके अलावा अगला कमेंट है जिसमें पूछ रहे हैं धनबाद में पैसा कब आएगा, 21वीं और 22वीं किस्त का प्लीज़ बताइए। अगला कमेंट है दुमका ज़िला में पैसा कब आएगा। और इसके बाद यहाँ पर गढ़वा जिला से कमेंट आया है, गढ़वा जिला से हैं सर, मेरा भी पैसा अभी नहीं आया है और इनका पैसा कब आएगा इनकी डिमांड है। और इसके बाद जिला खूंटी में कब दीजिएगा पैसा। तो पैसा मैं तो नहीं भेज रहा हूँ भैया, आपकी सरकार भेज रही है, हेमंत सोरेन जी भेज रहे हैं, उनसे पूछिए कब देंगे। फिलहाल जो भी ज़िले थे जहाँ पर भी पैसा आया है मैंने बता दिया कि कहाँ पर पैसा जाने वाला है। इन 15 जिलों में आपका जिला का भी नाम शामिल होगा, नहीं भी होगा तो दूसरे चरण में आपको भी पैसा भेज दिया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई भी सवाल जवाब है आप मुझको कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।